मित्रों, आप जानते ही हैं, अक्सर कहा जाता है कि बुद्ध ने पुनर्जन्म को नहीं माना। लेकिन यदि आप यही मानते हैं तो मित्रों, आप बिल्कुल गलत मानते हैं। मेरे पिछले वीडियो में ढेर सारे कमेंट आए जिनमें कहा गया कि मैं झूठ बता रहा हूं, बुद्ध ने कभी पुनर्जन्म को नहीं माना। तो मित्रों, ऐसे में आवश्यक हो गया कि हम जानें सच क्या है। मित्रों, बुद्ध को जानने के लिए हमें जिन स्रोतों पर निर्भर रहना होता है वे हैं त्रिपिटक। लेकिन त्रिपिटक मूलतः पाली भाषा में लिखे गए हैं। फिर भी कुछ बहुत ही विद्वान लेखकों और महान बौद्ध भिक्षुओं ने इनका अनुवाद अंग्रेजी में किया है। तो मैंने कोशिश की है कि उन्हीं त्रिपिटकों के सूत्रों के अनुसार यह बताने की बुद्ध ने पुनर्जन्म के बारे में वास्तव में क्या कहा है। क्योंकि मित्रों, आज अधिकतर लोगों ने बिना पढ़े बिना जाने बस किसी की कही हुई बातों पर भरोसा कर लिया है। और यही बात न सिर्फ भ्रम फैलाती है बल्कि बुद्ध को समझने में भी भारी चूक बन जाती है। यहां मैं एक बात साफ कर दूं, बुद्ध ने जिस पुनर्जन्म की बात की है वह वैसा नहीं है जैसा सामान्य रूप से लोग पुनर्जन्म को समझते हैं। बुद्ध ने तो अनेक लोगों की भी चर्चा की है जहां जन्म होता है, लेकिन केवल यह जान लेना कि हां, बुद्ध ने पुनर्जन्म माना, यह पर्याप्त नहीं है। यह जरूरी है कि हम यह भी समझें बुद्ध ने पुनर्जन्म को किस रूप में माना है और उन्होंने इसका विश्लेषण किस गहराई से किया है। यदि हम पहले से ही कोई धारणा बनाकर बैठ जाएं, तो हम बुद्ध के दृष्टिकोण को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध ने पुनर्जन्म के पीछे का क्या विश्लेषण किया और बुद्ध द्वारा बताए गए लोगों के बारे में भी समझेंगे। लेकिन एक बात मित्रों, हमें यह सब बुद्ध के ही अनुसार समझना होगा, नहीं तो हमारे मन में पुनर्जन्म और लोगों के बारे में जो कल्पनाएं बनी हुई हैं उन्हें ही हम सत्य मान बैठेंगे और तब कुछ भी सार्थक हासिल नहीं होगा। तो सबसे पहले जानेंगे बुद्ध ने किन किन सूत्रों में पुनर्जन्म की चर्चा की है। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं महासचक सूत्र की। इस सूत्र में बुद्ध स्वयं बताते हैं कि जब वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने 3 रातों में 3 विशेष ज्ञान प्राप्त किए। पहली रात उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वह था पूर्व जन्मों की स्मृति। बुद्ध कहते हैं, मैं अनेक प्रकार से अपने पूर्व जन्मों को स्मरण करता हूं। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, सैकड़ों, हजारों जन्म। यह कोई विश्वास नहीं है, यह बुद्ध का स्वयं का अनुभव है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वह कौन थे, कहां जन्मे, कैसे मरे, फिर कहां जन्मे। तो मित्रों, यह पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष ज्ञान था, किसी दर्शन का हिस्सा नहीं। अब आते हैं दूसरे सूत्र पर, अपण्णक सूत्र। मित्रों, यह सूत्र बहुत व्यावहारिक है। बुद्ध यहां एक ऐसी परिस्थिति रखते हैं जो सभी को सोचने पर मजबूर करती है। बुद्ध कहते हैं, अगर कोई यह मानता है कि पुनर्जन्म नहीं है और मरने के बाद कुछ नहीं होता, और अगर वो व्यक्ति नैतिक जीवन नहीं जीता तो नुकसान तो है ही, लेकिन दूसरी ओर यदि पुनर्जन्म है और किसी ने नैतिक जीवन जिया तो उसे लाभ ही लाभ मिलेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसा मार्ग अपनाए जो दोनों ही स्थितियों में कल्याणकारी हो। तो मित्रों, यह सूत्र यह नहीं कहता कि मैं मानता हूं, बल्कि कहता है कि समझदारी से सोचो और नैतिक जीवन अपनाओ। अब बात करते हैं तीसरे सूत्र की, आर्य पर्यसना सूत्र। यहां भी बुद्ध अपनी बोधि प्राप्ति की रात की बात बताते हैं और कहते हैं कि दूसरे प्रहर में उन्होंने एक विशेष ज्ञान प्राप्त किया जिसे कहते हैं चतुपाद ज्ञान, यानी प्राणियों के मरने और पुनर्जन्म लेने का ज्ञान। बुद्ध कहते हैं, मैं यह जानता हूं कि कौन प्राणी मरने के बाद कहां जन्म ले रहा है, कौन पुण्य के कारण ऊंचे लोकों में जा रहा है, कौन पाप के कारण नीचे गिर रहा है। मित्रों, यह कोई काल्पनिक बात नहीं। बुद्ध ध्यान में बैठे हुए स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कर्मों के अनुसार जीव कैसे गति प्राप्त करते हैं। चौथा सूत्र, देवदूत सूत्र। इस सूत्र में बुद्ध ने नरक, तीर्थ, मानव, देव और अन्य अनेक लोकों का वर्णन किया है जहां जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में सजग नहीं रहता, जो अपने कर्मों को नहीं सुधारता, वह मरने के बाद कष्टप्रद योनियों में चला जाता है, और जो व्यक्ति सजग और करुणामय जीवन जीता है वह देवताओं के लोकों में जन्म लेता है। अब आते हैं अज्ञेय सूत्र पर। इस सूत्र में बुद्ध बताते हैं कि यह सृष्टि कैसे बनी और कैसे समय के साथ मनुष्यों का पतन हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि पहले कैसे प्राणी ब्रह्मलोकों में रहते थे, फिर इच्छा, लोभ और पहचान के कारण धीरे धीरे भौतिक शरीरों में जन्म लेने लगे।
यह पुनर्जन्म को ब्रह्मांडीय चक्र के रूप में प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं सुत्त निपात के नालक सुत्त की। यहाँ बुद्ध कहते हैं कि एक सच्चा साधु वही है जो संसार के चक्र से बाहर निकलना चाहता है, जो जानता है कि यह जन्मों का सिलसिला अनंत है और जिसने यह समझा कि जब तक लोभ, द्वेष और मोह है तब तक यह पुनर्जन्म चलता रहेगा। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पुनर्जन्म किस आधार पर होता है इसे बुद्ध की शिक्षाओं और चित्त की प्रक्रिया से समझते हैं। बुद्ध कहते हैं जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर यहीं छूट जाता है, लेकिन उस समय उत्पन्न होने वाला अंतिम चित्त नवीन चित्त को जन्म देता है। पटिसंधि चित्त। एक चित्त गिरता है, दूसरा चित्त उठता है। कोई आत्मा नहीं जाती, बल्कि चित्त की निरंतर प्रक्रिया चलती है। यह सब होता है कर्तुकर्म, चित्त की दिशा और वासनाओं के आधार पर यह प्रक्रिया होती है। अविद्या, संकार, विज्ञान, जिसे कहते हैं निर्भर उत्पत्ति। जब तक ये कारण रहते हैं, वासनाएं, तृष्णा, अज्ञानता, तब तक पुनर्जन्म होता है। बुद्ध इसे दीपक की लौ के रूप में समझाते हैं। पहले दिए से दूसरा दिया जलता है, वही निरंतरता, वही चित्त का प्रवाह, लेकिन कोई स्थायी मैं नहीं। अब मित्रों, बात करते हैं उन लोकों की जिनकी चर्चा बुद्ध ने बार बार की है। अपाय लोक, नरक, प्रेत, तिर्यक, असुर, मनुष्य लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, अरूप ब्रह्मलोक। यह सब चित्त की स्थिति और कर्म के अनुसार तय होता है। अब अंत में मित्रों, आइए समझते हैं कि जो लोग पुनर्जन्म को आत्मा का प्रवास मानते हैं वे बुद्ध की बात को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। बुद्ध कहते हैं न चसो न चानो, न तो वही न ही कोई और। यह गहरा संकेत है कि व्यक्ति बदलता है लेकिन चित्त की धारा जुड़ी रहती है। मित्रों, यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कैसे इस चक्र से निकला जाए और बुद्ध ने निर्वाण को कैसे समझाया है। धन्यवाद।